डेस्क पर विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। 5 विधानसभा इलेक्शंस जो भी हुई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। जिस प्रकार 4 राज्य जिनके रिज़ल्ट कल निकले, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तो इन 4 राज्यों में से 3 राज्य जो है वो बीजेपी ने जीते और 1 राज्य तेलंगाना कांग्रेस ने जीता। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उससे 2 जो स्टेट्स हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो कांग्रेस से बीजेपी ने छीन ली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कांग्रेस की जीत तेलंगाना में हुई है उसका इम्पैक्ट पार्लियामेंट की इलेक्शन में दिखेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साउथ में अब बीजेपी कहीं नहीं दिख रही। कर्नाटक में बीजेपी थी, कई सालों से चल रही थी, और कर्नाटक जब कांग्रेस ने जीता और उसके बाद अब तेलंगाना भी जीत लिया, जहाँ पर बीजेपी बड़े स्ट्रगल कर रही थी, बड़ी उम्मीदें रखती थी कि वो इस बार पावर में आएगी। वो इसलिए भी उम्मीदें रखती थी क्योंकि पीछे जो पिछले साल के करीब वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ की इलेक्शन हुई थी, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाला था। तो ये उनको उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी जो केसी राव के खिलाफ हो रही है उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, ना कि कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस रिवाइव कर गई और जिस तरह की रैलीज़ मैंने टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में देखी कि राहुल और प्रियंका गांधी के लिए किस प्रकार लोग उमड़े, और एक दफ़ा फिर वो नज़ारे मुझे याद आए जो कभी इंदिरा गांधी के समय में मैंने कर्नाटक में चिकमंगलूर की इलेक्शन में देखे थे। ये चिकमंगलूर बड़ा फेमस हुआ था उस समय के लोग जानते होंगे कि किस प्रकार इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुई तो वो हार चुकी थी बुरी तरह। जो भी सीटें कांग्रेस को उस समय मिली थीं, तकरीबन 150 या 152 के करीब थीं, वो साउथ की स्टेट से ही मिली थी उनको। और नॉर्दर्न स्टेट्स जिनको हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके आगे का ये नॉर्दर्न इंडिया जो गिना जाता है, इन स्टेट्स से 0 एक भी एमपी कांग्रेस का नहीं जीत पाया था। ये 1970 की बात है। लेकिन उसके 1 साल के बाद ही इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर कर्नाटक में है, वहाँ से एक बाई इलेक्शन जीती थी। और वो जिस तरह का उस समय वहाँ उन्होंने प्रचार किया था, वो प्रचार मुझे अब जो कांग्रेस ने तेलंगाना में हुआ उसकी यादें ताज़ा कर गईं कि 1978 में 70 हारने के बाद 78 में किस प्रकार इंदिरा गांधी दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के और पार्लियामेंट में आई। तो मैं यहाँ 1-2 चीज़ें ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्दर्न इंडिया में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स, हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, हिंदूवादी कह लूँ, बीजेपी करती है, या जिस तरह का वो प्रचार करते हैं, वो साउथ में नहीं चलता।
उसके रीज़न ये हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ हमारे धर्म के मुताबिक, क्योंकि ये इलेक्शन अब मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद तो धर्म 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 के नाम से ही हो रही है। हिंदू 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 खतरे में है, हिंदू को संभाल लो, हिंदू को संभाल लो। तो जब हिंदुइज़्म के मुद्दे पे कोई बात होती है तो वहाँ वो चीज़ें उलट हैं। अब जैसे जो मैं चिकमंगलूर की बात कर रहा हूँ, तो उस समय एक बड़ा फेमस नारा दिया था जॉर्ज फर्नांडिस, जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उन्होंने इंदिरा गांधी को जो वहाँ नारे दिए उसके खिलाफ, उनमें से एक नारा था कि इंदिरा से बचो क्योंकि ये कोबरा स्नेक है। अब वो ये भूल गए कि कोबरा यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में तो बुरा माना जाता है, लेकिन उन स्टेट्स में तो कर्नाटका हुआ या तेलंगाना हुआ या दूसरी स्टेट्स हैं जो साउथ की, वहाँ कोबरा को पूजा जाता है। अब इसी प्रकार कहा जा रहा है कि देखिए स्टेलन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे ने जो सनातन के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, सनातन धर्म, तो वहाँ वो बड़े पॉपुलर हो गए उस बात के लिए, जबकि उसका नुकसान इन विधानसभा की इलेक्शंस में नॉर्दर्न इंडिया में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार कई चीज़ें हैं। कर्नाटक की भी जब पिछले साल इलेक्शन हुई तो उसमें भी बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए या हनुमान जी के बारे में बातें जो उठीं, वो यहाँ वालों के लिए ठीक थी, लेकिन उसका असर वहाँ के वोटरों के ऊपर उल्टा पड़ा। तो मैं ये आज सोच रहा हूँ कि क्या एक बार फिर कांग्रेस जो है वो चाहे प्रियंका गांधी या राहुल के थ्रू साउथ से कांग्रेस को फिर रिवाइव करने में कामयाब हो सकेगी क्या, जिस प्रकार उनकी दादी इंदिरा गांधी ने कर दिखाया था। और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार टूटी और फिर इलेक्शन हुई तो साउथ स्टेट्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को सीटें दी थी। लेकिन ये बात इतने तक ही है कि साउथ की जो ओवरऑल सीट्स हैं वो नॉर्दर्न स्टेट्स से बहुत कम है। और जब तक कांग्रेस नॉर्दर्न स्टेट में मोदी जी, जिनका सर्वोच्च इस समय उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि उनके ऊपर कोई भी बीजेपी का नेता नहीं है, और उन्होंने जो इलेक्शन ये 4 स्टेट्स की जीती वो अपने दम पर लड़े, वहाँ का कोई रीजनल लीडर उन्होंने नहीं उभारा। लेकिन अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें भी एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है कि अगर मोदी जी के फेस पर इलेक्शन लड़ा गया और राजस्थान में उनकी वोटिंग जो थी वो 41.69% वोट बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को 39.53, यानी कि तकरीबन 1% वोट का कांग्रेस और बीजेपी का फ़र्क है वहाँ। अगर इसी फ़र्क के साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाएंगे तो उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी के पिछली बार मिली। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की पोजीशन है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है वो बीजेपी काफ़ी
आगे वोटिंग शेयर ले गई, 13% के करीब वो कांग्रेस से आगे है। तो ये आज इतना ही। बाकी फिर कल मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 3 स्टेट्स बीजेपी ने जीती हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करने के लिए उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी और एक सरदर्द बनेगी। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।